बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर वन, इस चैप्टर नंबर वन की स्टडी कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर वन का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है जी। अब तक हमने इस चैप्टर में जो जो टॉपिक डिस्कस कर लिए उनमें सबसे पहले हमने देखा फ़िज़िक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ चैप्टर का, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है जी। कल भी हमने क्लास ली थी, इसके तमाम टॉपिक्स को हमने एक रिव्यू किया था। ठीक है, और फिर हमने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था वो था साइंटिफिक नोटेशन। तो अब तक आप इस चैप्टर में से आपने जो जो टॉपिक डिस्कस कर लिए, पहला कि जी फिज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंस पर बात कर चुके हैं हम। फ़िज़िक्स की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी, एग्जैक्टली बोलूँ तो 12 ब्रांचेस हमने स्टडी करी। उसके बाद हमने देखा कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, जो हमारे चैप्टर के नाम में भी वर्ड आ रहा है, ये क्या होती हैं। इनकी जो दो टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़, इन दोनों को भी हमने स्टडी किया क्या होती हैं ये। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड वो नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी कितनी है। इंस्ट्रूमेंट से हासिल किया जाता है इसको, या फिर किसी फॉर्मूले की मदद से आप हासिल कर लेते हो, आपको पता चल जाएगा आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी कितनी है। जबकि यूनिट फैक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, कौन सी है। यूनिट समझाया मैंने आपको, यूनिट्स क्या होते हैं, फिर उसकी दो टाइप्स बताई, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। फिर हमने बात की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पेश आती है। फिर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताया, उनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। फिर हमने बात की किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। कल की क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स होते हैं, तो उनको एक कन्वीनियंट तरीका होता है, उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसमें हम लिख देते हैं, लिखना आसान हो जाता है, कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। तो फिर किसी भी नंबर को, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे वो छोटा नंबर हो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेकर आते हैं ये आपको बताया मैंने। और फिर हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ साइंटिफिक नोटेशंस को कैलकुलेट करके भी देखा, तो हाँ वाकई में हमारी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो गई। प्लस करना आसान हो गया था, माइनस करना आसान हो गया था, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो गया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, क्या फ़ायदा है इससे, ये चीज़ देखेंगे, और कौन कौन से प्रीफिक्सेस आएंगे हमारे पास। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अक्सर हमारे पास, उर्दू की बात करें अगर हम, तो उर्दू में हमारे पास एक वर्ड होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे जो वर्ड होता है उसके या तो शुरू में लग जाते हैं या बाद में लगते हैं, और उसके अल्फाज के मायने ही चेंज हो जाते हैं। साहब के लायके कहते हैं उनको हम उर्दू में। मिसाल के तौर पे घर, एक वर्ड है जी घर। घर का मतलब होता है जहाँ आप रह रहे होते हैं, ठीक है, हाउस। इसके आगे आपने इससे पहले एक वर्ड लगा दिया बे, ये सांप के कहलाएगा उर्दू में। इस वर्ड ने क्या करा, आपके जो वर्ड है ना इसके मायने ही चेंज कर दिए। बेघर, अब आपका कोई घर नहीं है। जब तक आपने ये सांप का नहीं लगाया, मतलब सिर्फ घर था, तो आपके पास घर मौजूद था। आपने एक वर्ड ऐड कर दिया है जी, और उस वर्ड से आपके इस लफ्ज़ के मायने तब्दील हो गए। उर्दू में आप कह रहे होते हो इन वर्डों को सांप के। ठीक है, एक और देखते हैं जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी। हमारे पास, हमारे घर में एक रिश्तेदार होता है जी, बहुत घूम रहा होता है, भाई कहते हैं उसको हम, बहुत घूमता है जी भाई। अब इस भाई के आगे मैं एक वर्ड लगाऊंगा और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आप देखिएगा। मैंने इस भाई के आगे लगाया बड़ा वर्ड, अब ये हो गया मुझसे बड़ा भाई। मुझसे बड़ा है जी, धर्मबाजी रखेगा, मुझ पर मारेगा, डांटेगा वगैरह वगैरह। इसका रैंक चेंज हो गया, बड़ा हो गया मुझसे ही। लेकिन इसी भाई के आगे मैं वर्ड लगा देता छोटा, छोटा वर्ड लगा देता मैं, तो अब ये भाई जो है मुझसे छोटा हो गया, और अब मैं इस पर रोक जमाऊँगा, मैं इसको डांटूंगा वगैरह वगैरह। पोजीशन चेंज हो रही है, उर्दू में कहते हैं ना औकात चेंज हो रही है। बड़ा लगाया मैंने तो मुझसे बड़ा भाई हो गया जी, अब इसकी मुझसे ज़्यादा वैल्यू है। छोटा वर्ड लगाया तो छोटा भाई हो गया, मुझसे छोटी वैल्यू है। तो ये वर्ड भी आ रहे हैं ना सांप के, शुरू में लग रहा है, और आपके इस वर्ड की मायने चेंज कर रहा है। या तो आपके इस वर्ड को बड़ा कर देते हैं या आपके इस वर्ड को छोटा कर देते हैं।
तो ये ज़रा बात याद रखिएगा प्रीफिक्सेस को समझने के लिए। ऐसे वर्ड्स जो स्टार्टिंग में लगते हैं और आपका जो अल्फाज है उसको या तो बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक एग्जाम्पल से जैसे आपको बताया, भाई के आगे बड़ा लगाया तो बड़ा हो गया, छोटा लगाया तो छोटा हो गया। तो ऐसे वर्ड्स उर्दू में साबके कहलाते हैं, जो आपके जो अल्फाज होते हैं ना उसके उसकी मायने चेंज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। अब आते हैं फिजिक्स में प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस भी बिल्कुल साबके की तरह पहले लगने वाले वर्ड्स होते हैं, यूनिट्स के साथ उसके पहले लगाए जाते हैं। ये यूनिट लिखा होगा आपके पास, आप इससे पहले लगाओगे प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स का मतलब ही होता है पहले आने वाला, प्री मतलब पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या है? ऐसे वर्ड हैं जो हम यूनिट से पहले लगाएंगे और इसको लगाने से हमारा यूनिट या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे अल्फाजों को हम कह रहे हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? यूनिट से पहले लगाए जाने वाले वो वर्ड जो आपके यूनिट को या तो बड़ा कर देंगे या फिर छोटा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक यूनिट है जी ग्राम। ग्राम एक यूनिट होता है, वजन नापा जाता है। ठीक है, मास का ये यूनिट है, आप चीज़ों के जो वजन नापते हो उसमें ग्राम में नापते हो। ये ग्राम एक यूनिट हो गया। मैंने इसके आगे इससे पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया किलो। किलो क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? ये प्रीफिक्स है और ये क्या है? ये यूनिट है। तो मेरे पास एक यूनिट था ग्राम, मैंने उससे पहले एक वर्ड लगा दिया प्रीफिक्स, क्या? किलो। अब ये जो वर्ड बन गया ना किलोग्राम, मेरा ये यूनिट बड़ा है, किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, मैंने अपने इस प्रीफिक्स को लगा के अपने यूनिट को बड़ा कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राम के साथ दूसरा प्रीफिक्स लगाता मेगा, अब ये और बड़ा हो गया। मेगा जो है वो किलो से भी बड़ा होता है। ठीक है, मायने क्या होता है वो मैं अभी आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। मेगा जो है वो किलो से भी बड़ा होता है। अब मेरा जो यूनिट था ग्राम वो और ज़्यादा बड़ा हो गया जी, मेगा ग्राम। इसी तरीके से अगर मैं इसी यूनिट के आगे, ग्राम के आगे मैं लगा देता मिली, मिली नाम का प्रीफिक्स, अब ये मेरा यूनिट छोटा हो गया। ग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम। मिली जो है ये जो प्रीफिक्स है ये मेरे यूनिट को छोटा कर रहा है। वही बात आ रही है जो भी आपको एग्जाम्पल में बताई थी। प्रीफिक्सेस क्या हो गए? ऐसे वर्ड्स हैं जो यूनिट से पहले लग रहे हैं और हमारे यूनिट को बड़ा या छोटा कर देते हैं। अगर मैं प्रीफिक्स लगा रहा हूँ किलो, मेगा, डेका, तो मेरा यूनिट बड़ा हो रहा है। अगर मैं प्रीफिक्स लगा रहा हूँ मिली, माइक्रो, नैनो, तो मेरा यूनिट छोटा होता है। इन वर्ड्स को जो हमारे यूनिट्स के साथ लगकर, उससे पहले लगकर हमारे यूनिट की जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास यूनिट से पहले लगते हैं और हमारा यूनिट जो है या तो वो मज़ीद बड़ा हो जाता है या वो छोटा हो जाता है, उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जी हमारे पास? स्टार्ट करते हैं जी ग्राम से। ग्राम हमारे पास यूनिट है जी। ठीक है, ये हमारा यूनिट है। अब एक प्रीफिक्स होता है जी किलो। किलो बड़ा यूनिट है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर जो है मैं बड़े यूनिट लिखूंगा, नीचे मैं छोटे यूनिट लिखूंगा। किलो एक प्रीफिक्स है, अगर आप ग्राम के साथ लगाएंगे ना आपका यूनिट बढ़ जाएगा। उससे भी बड़ा एक और यूनिट, एक और प्रीफिक्स होता है, उसको हम कहते हैं मेगा। मेगा लगाओगे तो आपका ग्राम और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो हमने हमारे पास यूनिट ले रहे हैं ग्राम, इससे बड़े मैंने आपको प्रीफिक्स बताया, एक किलो होता है, एक मेगा होता है। ये दोनों बड़े प्रीफिक्सेस है। अगर आपने ग्राम के साथ किलो को लगा दिया, मेगा को लगा दिया, आपका यूनिट बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों में भी मेगा बड़ा होता है, किलो उससे थोड़ा छोटा होता है। जबकि छोटे प्रीफिक्सेस की बात करूँ तो ग्राम के बाद आपका होता है जी एक चले मैं ग्राम हटा देता हूँ, मीटर वर्ड करता हूँ। मीटर में आपने तो वो सुना हुआ भी है, सेंटीमीटर, तो मैं मीटर वर्ड लगा रहा हूँ। मीटर भी एक यूनिट है। मीटर से थोड़ा सा छोटा जो है वो प्रीफिक्स है सेंटी, ये छोटा है। सेंटी लगा दोगे मीटर के साथ, सेंटीमीटर हो जाएगा और आपका यूनिट छोटा हो जाएगा। इससे मज़ीद छोटा करना है तो आपके पास प्रीफिक्स होता है मिली, मिलीमीटर हो जाएगा और छोटा। इससे मज़ीद छोटा करना है तो आपके पास प्रीफिक्स होता है माइक्रो,
माइक्रो लगा देंगे आप मीटर के साथ तो ये हो जाएगा माइक्रोमीटर, ये और छोटा हो गया यूनिट। मजीद छोटा करना है तो अगला प्रीफिक्स होगा नैनो। नैनो लगा देंगे आप मीटर के साथ तो आपका आपका यूनिट हो जाएगा नैनोमीटर, और ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर। मजीद छोटा करना है, पीको लगा दो आप, पीको नाम का प्रीफिक्स लगा दो, अब आपका यूनिट जो है वो हो जाएगा पीकोमीटर। ये तो और ही ज़्यादा छोटा हो गया। और भी है बहुत सारे, हम बस अपनी बात यहाँ तक रखेंगे। और भी है बहुत सारे हैं, बेताशा है, आप बुक में देख लीजिएगा, बेताशा है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं, ये आपके यूनिट के साथ यहाँ लगेंगे, इधर इस पोजीशन पे लगेंगे। आपका यूनिट बड़ा हो जाएगा अगर आपने ये प्रीफिक्सेस लगाए, ये वाले किलो और मेगा। आपका यूनिट छोटा हो जाएगा अगर आपने ये प्रीफिक्सेस लगाए, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। इनमें भी आप तरतीब ये ध्यान में रखिएगा, सेंटी थोड़ा छोटा होता है, मिली उससे ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रो उससे ज़्यादा छोटा होता है, नैनो उससे ज़्यादा छोटा होता है, पीको तो इन सब में सबसे ज़्यादा छोटा है। जबकि ऊपर जो है किलो बड़ा है, मेगा उससे बड़ा है। अब इन वर्ड्स को अगर हम कन्वर्ट करने की तरफ आए तो क्या करा जाएगा, किस तरीके से कन्वर्ट करा जाएगा, उसके लिए आपको इनके मायने समझने होंगे, या आप यूँ कह लें कि फैक्टर्स याद करने होंगे। देखें, किलो का मतलब होता है जी 1000, ये वर्ड्स आप याद करेंगे। आप किलो मीन्स 1000। मेगा का मतलब होता है जी, एक के साथ 6 जीरो आप लगा दें, यानी कि 10 लाख। ठीक है, एक के साथ आपने 6 जीरो लगा दिए, 10 लाख। ये इनके मायने बता रहा हूँ मैं। अब इन मायनों को किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, वो मैं अगले हिस्से में बताऊँगा आपको। मेगा का मतलब क्या है जी, 10 लाख, यानी एक के साथ 6 जीरो। किलो का मतलब क्या है जी, 1000, एक के साथ 3 जीरो। सेंटी का मतलब क्या होता है, अब ये छोटे हैं तो छोटे का मतलब होगा ये फ्रैक्शन में होंगे। सेंटी का मतलब होगा 1/100, 1/100। 1 अपॉन का मतलब हो गया, अब ये छोटे हो गए, डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड से तो कोई भी वैल्यू छोटी होती है। जब आप डिवाइड करते हो ना किसी भी नंबर को तो छोटा होगा वो। तो सेंटी छोटा हो रहा है क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो इसका फैक्टर जो है वो 1 अपॉन में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो सेंटी का मतलब होगा 1/100। मिली का मतलब होगा 1/1000। माइक्रो का मतलब होगा 1/10 लाख, यानी एक के साथ 6 जीरो, कितने हो गए, 5 6। नैनो का मतलब होगा 1 अपॉन और फिर 1 के साथ 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो और छोटा हो रहा है। पीको का मतलब होगा 1 अपॉन और एक के साथ फिर 12 जीरो लगाए आप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वैल्यूज याद कर लिएगा आप। मेगा का मतलब क्या है जी, 1 और फिर 6 जीरो। किलो का मतलब क्या है जी, 1000। सेंटी का मतलब 1/100। मिली का मतलब 1/1000। माइक्रो का मतलब 1/10 लाख। नैनो का मतलब 1 अपॉन, फिर एक के साथ आप 9 जीरो लगा दें, 9 नैनो 9। ठीक है, ये ध्यान में रख लेगा। 1/1 के साथ अगर मैं 12 जीरो लगा देता हूँ तो ये बनता है प्रीफिक्स पी। अब आपने कल भी देखा था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाता है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं, 10 की पावर में ले आते हैं। अब ये देख लो ना, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं, तो इनको भी हम एक 10 की पावर का फैक्टर बना लेते हैं। तो क्या होगा जी इसका, 10 की पावर 6। क्या होगा इसका, 10 की पावर 3। क्या होगा इसका, 10 की पावर -2। मिली का क्या होगा, 10 की पावर -3। माइक्रो का क्या होगा, 10 की पावर -6। नैनो का क्या होगा, 10 की पावर -9। पीको का क्या होगा, 10 की पावर -12। ये इनके 10 की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ये इनकी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। ये इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। कैसे बनाई, ये भी बहुत आसान है। ये क्या, एक के साथ 6 जीरो लिखे हुए ना, इसलिए 10 की पावर 6। यहाँ 1 के साथ कितने जीरो लगे हुए, 3, 10 की पावर 3। यहाँ देखें 1 के साथ 2 जीरो लगे हुए, इसलिए 10 की पावर 2। लेकिन चूंकि फ्रैक्शन में है, डिवाइड डिनोमिनेटर में, तो माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा, ये फ्रैक्शन वाली है तो ये पावर माइनस हो जाएंगी। यहाँ देखें एक के साथ 3 जीरो है तो 10 की पावर 3। एक के साथ 6 जीरो लगे हुए तो 10 की पावर 6। एक के साथ 9 जीरो लगे हुए तो 10 की पावर 9। एक के साथ 12 जीरो लगे हुए तो 10 की पावर 12। लेकिन इन सब की पावर माइनस क्यों है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में। इसकी पावर प्लस में क्यों है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। ये 3 चीज़ें याद कर लिएगा, एक तो प्रीफिक्सेस के नाम, उनकी जो वैल्यू होती है यानी कि नंबर्स में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी, और पावर की फॉर्म में भी याद कर लिएगा। किस तरह बोला है ये तो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है जी, ये जहन में रख लीजिएगा। अब ज़रा इसको देखते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह को देखते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिट के अंदर है और हमें उसको दूसरे यूनिट में लाना है तो फिर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है या कितने बराबर होता है, ये देखते हैं। सपोज करें जी आपके पास है जी 1000 मिलीमीटर, आपको कोई चीज़ दी जा रही है, वैल्यू कितनी है उसकी 1000 मिलीमीटर, ठीक है 1000 मिलीमीटर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन जो है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको अगर यूनिट ये ना दिया हुआ हो, मीटर में ना दिया हुआ कोई वैल्यू, आपको प्रीफिक्सेस वाले यूनिट में दी हुई हो, प्रीफिक्सेस लगा के दी हुई हो, तो फिर आप उसको कैसे सुधारोगे, मीटर में कैसे लाओगे, ये बता रहा हूँ आपको कन्वर्जेंस कहते हैं इसको। कन्वर्जन कैसे करते हैं, अब देखिए जी 1000 मिलीमीटर बहुत आसान है जी, 1000 मिली की जगह उसका फैक्टर लिखते हैं आप, मिली की जगह उसका फैक्टर लिख दें। क्या है जी फैक्टर, ये देखें ये है फैक्टर 1/1000। अगर हमारे पास ये नंबर जो है ना 1000, ये अगर हमारे पास पावर वाला होता तो मैं पावर वाला यूज़ करता, यहाँ तो ये वाला इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मिली को हटा दिया, मिली की जगह उसका फैक्टर आ गया जी। फैक्टर क्या है मिली का 1/1000, मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि दो नंबर उसके बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। मीटर रहने दें आप, तो आपने प्रीफिक्स को हटा के उसका फैक्टर लिख दिया, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फैक्टर्स याद होने चाहिए आपको। तो हमारे पास 1000 मिलीमीटर था, हमने क्या किया, हमें इसको मीटर में लाना है, मिलीमीटर है हमें इसको मीटर में लाना है, तो हमने क्या किया मिली हटा दिया, मिली की जगह उसका फैक्टर लिख दिया 1/1000। अब क्या होगा 1000 से 1000 कट गया, कितना हो गया 1 मीटर। तो आपका 1000 मिलीमीटर कितने किसके बराबर हो गया, 1 मीटर के बराबर हो गया। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये नहीं कहा जाता, हमें कहा जाता है जी 5000 मिलीमीटर है, 5000 मिलीमीटर है, बताओ कितने मीटर होगा, हमें बताना है जी कि ये कितने मीटर बनते हैं। क्या करूँगा मैं 5000 मिली को हटाऊँगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिली का फैक्टर वो क्या है 1000, मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 5000 मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर्स में, कितने मीटर बनते हैं। मैंने क्या किया 5000 लिखा, मल्टीप्लाई मिली की जगह उसका फैक्टर डाल दिया 1/1000। अब इसको आप काटे जी, 1000 1 जा 1000 5 जा, कितना बन रहा है 5 1 जा 5 मीटर। तो कितने मीटर के बराबर हो गया ये 5 मीटर के बराबर हो गया। देखा आपने, यूँ आपको फैक्टर्स बताए गए मिली का मतलब क्या होता है, ताकि आपको कन्वर्जन हो जाए। और देखते हैं जी कुछ एग्जाम्पल्स मजीद। अब हमें दिया जाता है जी, सपोज करें 1 2 3 4 5 6 माइक्रो, ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है, ये माइक्रो का साइन है, ऊपर प्रीफिक्स लिखा हुआ है आपके पास। अब हमें बताना है ये कितने मीटर के बराबर है। अगेन ये वैल्यू लिखेंगे हम 10 लाख, मल्टीप्लाई माइक्रो का मतलब होता है 1/10 लाख, ठीक है। और अब मीटर हम खाली लिख देंगे, मीटर को नीचे हटाएंगे, ये पूरी वैल्यू कट गई, ये किसके बराबर होता है 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आप बस प्रीफिक्स हटा रहे हो और उस प्रीफिक्स को हटाने के बाद उसकी जो फैक्टर है वो लिख रहे हो। आपसे कहा जाता है जी बताओ और क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, हाँ आपसे कहा जाता है जी बताएं कि 5 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं किलोमीटर, मीटर कर रहा हूँ ना अभी, तो मैं पूरा लिखता हूँ मैं 5 किलोमीटर, बताओ जी कितने मीटर के बराबर होता है। अब ये बड़ा वाला लिया है मैंने, हमें बताना है 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो किलो जो है वो बड़ा फैक्टर होता है, ये देखें ये वाला, ठीक है, इसका फैक्टर क्या है 1000। तो अब मुझे दिया जा रहा है जी 5 किलोमीटर, कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताए कितने मीटर होगा। अगेन वही तरीका, 5 मल्टीप्लाई बाय किलो का मतलब क्या है 1000, और फिर मीटर लिख देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर, हो गया कन्वर्ट। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, इजी है। आज से कहा जाता है जी बताओ कि 1/1000 किलोमीटर है, 1/1000 किलोमीटर दिया जा रहा है, बताओ ये कितने मीटर के बराबर होगा।
अगेन आप क्या करोगे, किलोमीटर हटा दोगे, 1/1000 तो एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर हटा के उसका फैक्टर लिख दिया, क्या है फैक्टर 1000, और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। 1000 से 1000 कट गया, कितना बचा 1 मीटर। ठीक है जी। आपसे कहा जाता है बताओ कि जी 1/1000 मिलीमीटर, अब मैंने मिलीमीटर ले लिया, इसको बताएं जी कि ये कितने मीटर होता है। अगेन मिलीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, 1/1000। ठीक है जी, और ये मीटर। ठीक है जी। हमें बताया जा रहा है कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 मिलीमीटर है, बताएं कितने मीटर होते हैं। तो हमने 1/1000 लिखा, मिली की जगह हमने लिख दिया उसका फैक्टर 1/1000। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मीटर। ठीक है जी। अब इसको तो आप वो ही ले आए, पावर फॉर्म में ले आए। बताया था आपको फ्रैक्शन होता है तो पावर माइनस आएगी, और देखें जी एक के साथ कितने 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो, ये हो जाएगा मीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर में इतने मीटर होते हैं। ठीक है जी। तो कन्वर्जेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको अगर आपके पास प्रीफिक्सेस वाला यूनिट दिया हुआ है, आपने उसका प्रीफिक्स खत्म करना है, सीधा सा खत्म कर दो, उसकी जगह उसका जो फैक्टर है वो लिखो, खत्म। 10 की पावर क्यों ली है जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाज़ औक़ात होता है आपके पास 10 की पावर में दिया जाता है नंबर, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि बताओ 10 की पावर -3 मिलीमीटर जो है, 10 की पावर -3, बल्कि 10 की पावर +3 कर लेते हैं, 10 की पावर 3 जो है वो ये मिलीमीटर दिया जा रहा है आपको। आपको बताना है कि ये कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। अब मैं 10 की पावर, मैंने नंबर जो है 1000 10,000 नहीं ले रहा, 1000 5000 ये नहीं ले रहा, 10 की पावर में ले रहा हूँ। तब हमसे कहा जाता है जी कि 10 की पावर 3 मिलीमीटर है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन मीटर। ठीक है, करते हैं जी। 10 की पावर 3, अब मिली का फैक्टर मैं यहाँ पे वो पावर वाला लगाऊंगा। मिली के दो फैक्टर आपको बताए थे ना, एक तो ये था फ्रैक्शन वाला, एक ये था 10 की पावर -3। तो अब चूंकि माइनस में है, पावर्स वाला है, लिहाजा वही लगाऊंगा अभी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। कल हमने देखा था कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + -3, 10 की पावर 3 + -3, 3 से 3 कट गया, 10 की पावर 0 हो गया। जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, 1 मीटर के बराबर हो जाता है इतना। ठीक है, देख लो आप कितना आसान है, बस आपको प्रीफिक्सेस के मायने पता हो, प्रीफिक्सेस के मायने पता होंगे, आपको फैक्टर्स उसके पता हो ना कि ये 1/1000 होता है, ये 1/1000 10,000 होता है, ये 100 होता है 1000, तो फिर आपके लिए आसान हो। ठीक है जी। अब मज़ीद कुछ थोड़ा सा टेढ़ी न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज करें जी मैं ले रहा हूँ 1 किलोमीटर। ठीक है जी, और मुझसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट करो जी इन मीटर। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ मैं इसका तरीका। 1 मल्टीप्लाई बाय किलो हटाएंगे, किलो की जगह क्या आ जाएगा, उसका जो फैक्टर होता है 1000, और अब ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है जी, हमने कन्वर्ट किया, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये हमने असल में प्रीफिक्स को हटाया है, अगर हमें लगाना पड़ जाए, उल्टा करना पड़ जाए काम, फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है जी 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, नाउ अब आप देख रहे हैं आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ रहा है यहाँ। तो इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इसमें आपने प्रीफिक्स को रिमूव किया था, किलो था आपके पास लगा हुआ, आपने उसको हटाया, उसकी जगह 1000 लिखा, अल्लाह खैर सल्लाह। बट इस दिस एग्जाम्पल, इसमें मेरे पास प्रीफिक्स नहीं है, मुझे लगाने को कहा जा रहा है, किलो लगाओ। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, उल्टा कर दो, जो फैक्ट उल्टा कर दो आप, बस बहुत ही सिंपल है जी, उल्टा कर दें। ये था, ये है ना 1000, ये हो जाएगा 1/1000, ये 1/100 है ना, ये 100 हो जाएगा। जो फ्रैक्शन है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो, खत्म बस। चलें जी, आके देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है जी। अब मुझे कहा जा रहा है ऐड करना है ना प्रीफिक्स को, मैंने क्या किया 1000
मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब मुझे ऐड करना है, ये बात याद रखो, प्रीफिक्स हटाना है तो नॉर्मली लगाएं, प्रीफिक्स लगाना है तो उल्टा कर दें। अब किलो क्या होता है, 1000 होता है, लेकिन मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 1/1000, 1/1000, 1000 से 1000 कट गया तो ये आपके पास आ गया 1 किलोमीटर। ठीक, समझ में आई बात। प्रीफिक्स हटाना है तो उसको हटाएं सीधा सीधा, उसकी जगह उसकी जो फैक्टर है वो डालते हैं। प्रीफिक्स लगाना है तो फिर जो आपका फैक्टर है उसको रेसिप्रोकल करके आप लगा दें, मल्टीप्लाई करा दें। एग्जाम्पल लेते हैं मजीद। आपसे कहा जाता है जी आपके पास हैं मैं आपको बताऊँ 6000 मिलीमीटर, ये है जी। आपसे कहा जाता है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसमें मीटर में। अब आप यहाँ देख रहे हैं जी 6000, अब यहाँ देख रहे हैं आप प्रीफिक्स हटा रहे हैं, हटा रहे हैं तो भाई तो फिर तो सीधा सीधा चलेंगे। अब मिली का क्या होता है फैक्टर, 1/1000, ये मीटर में हो जाएगा, 1000 1 ज़ा 1000, 1000 6 ज़ा 6000। ठीक है जी, तो कितना हो गया, 6 1 ज़ा 6 मीटर। तो आपके 6000 मिलीमीटर जो है वो 6 मीटर के बराबर होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था जो आपको बताया था। आपने प्रीफिक्स हटाया, उसकी जगह उसका फैक्टर आ गया 1/1000, 1000 से 6000 को डिवाइड किया, 6 मीटर आंसर। ये तो था जी अगर आपने प्रीफिक्स को हटाना हो। लेकिन अगर आपको उल्टा दे दिया जाए, आपसे कहा जाए जी 6 मीटर है और इसको कन्वर्ट करें जी मिलीमीटर में, अब आप क्या करेंगे, यहाँ अब आपको प्रीफिक्स हटाना नहीं है, लगाना है। अब आप वो उल्टा कर दोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय मिली क्या होता है 1/1000, लेकिन हम उल्टा कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा खाली 1000। ठीक है जी, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6000 मिलीमीटर, ऐसे कन्वर्ट हो गया। आपने देखा मैंने आपको प्रीफिक्सेस समझा दिया, प्रीफिक्सेस को कन्वर्जन का भी मामला समझा दिया। असल चीज़ है जी ये पूरा टेबल, दैट टेबल इज द की पॉइंट। ये टेबल आपको याद हो तो फिर कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन आसान है। तो प्रीफिक्सेस क्या है जी, आपके यूनिट से पहले लगने वाले वो वर्ड्स होते हैं जो आपके यूनिट को या तो बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, कुछ बड़े प्रीफिक्स मैंने आपको बताया किलो मेगा, कुछ छोटे प्रीफिक्सेस बताए आपको सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। सिर्फ ये इस यूनिट पे नहीं, सब पे चलता है भाई। मीटर ये ग्राम में भी होते हैं, मेगा ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। सेकंड्स में भी लगा सकते हो आप, मेगा सेकंड, किलो सेकंड, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, तमाम यूनिट्स में हम ये प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं। हम तो सिर्फ मीटर की एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन सब में यूज हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया इनके फैक्टर्स। मेगा का मतलब क्या होता है जी, ये मैंने आपको लिख के दिया, मेगा का मतलब क्या होता है। मेगा का मतलब होता है 1 के साथ 6 जीरो या 10⁻6। किलो का मतलब क्या होता है, 1 के साथ 3 जीरो या 10⁻3। फिर सेंटी होता है जी क्या, 1/100। ये आपके पास मैंने फैक्टर्स लिख के दे दिए थे, आपको बता भी दिया था कि ये हमने फ्रैक्शंस का है तो इसका मतलब है पावर नेगेटिव। और देखें मैं अभी बताता हूँ, पहले जरा टेबल ड्रॉ हो जाए। हाँ टेबल बना रहा हूँ मैं, अच्छा सा बना लूँ कि टेबल नहीं है तो बना ही रहा हूँ। तो हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो नॉर्मल नंबर्स हैं ये बड़े हो गए, ये 1/, का मतलब हो गया ये छोटे हो गए। इनको आपने 10 की पावर में कैसे लाया, 1 के साथ जितने जीरो है उतनी पावर लगा दो। अगर फ्रैक्शन वाला नंबर है तो पावर माइनस में लगाना, बस खत्म। फिर मैंने आपको कन्वर्जन बताई कि अगर आपके पास ये वाली देखें, अगर आपके पास आपको जो दिया हुआ है उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, आपको हटाना है तो आप प्रीफिक्स हटाए, उसकी जगह उसका फैक्टर लिखें, मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूनिट दिया हुआ है जी, उसमें आपको प्रीफिक्स लगाने को कहा जा रहा है, किलोमीटर मालूम करें, इसका मतलब है किलो लगाएं, तो फिर आपके पास जो फैक्टर है उसको रेसिप्रोकल कर दें। 1000 है तो 1/1000 हो जाएगा, और 1/1000 है तो 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएं आपको भी यूनिट आ जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आपको कहाँ दिया था, ये बाज़ औक़ात आपको जो है जो वैल्यू दी जाती है यूनिट के साथ लगी हुई, वो आपको नॉर्मल नंबर नहीं पावर्स में दी जाती है, तो फिर आप फैक्टर भी पावर वाला यूज़ कर लोगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर ऐड कर दोगे, डिवाइड हो रहा होगा तो पावर माइनस कर दोगे। मल्टीप्लाई हो रहा है इधर पावर ऐड करोगे आप, बस सीधा सीधा। ठीक है जी, ये हो गया प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी दो छोटी छोटी सी चीज़ें, क्विकली इनको समझ लेते हैं जी हम। वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये दो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी तरह, इनको समझ लेते हैं, फिर हमारी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वॉल्यूम किसे कहा जाता है, वॉल्यूम से मुराद होती है जी कैपेसिटी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की गुंजाइश, एक ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ अगर भरो तो कितनी भर सकते हो आप। एक खाली बोतल है उसमें आप कितना पानी भर दोगे, ये उसका वॉल्यूम है। एक खाली डब्बा है उसमें आप कितना सामान रख सकते हो, ये उसका वॉल्यूम है। कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट में कितनी गुंजाइश होती है, इसको आप वॉल्यूम कह रहे हो। याद रखिएगा, यहाँ वॉल्यूम से लोग एरिया से कंफ्यूज हो रहे हैं। एरिया और वॉल्यूम फर्क है दोनों में। क्या फर्क है जी? सपोज करें ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक बॉक्स है। चले मैं इसको क्यूब टाइप का बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। मैंने इसको आपके सामने क्यूब वाला बना दिया। तो मेरे पास एक बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को एक जगह पे रख देता हूँ, इसने कितनी जगह घेर ली जी? इतनी जगह घेर ली इसने। सही कह रहा हूँ ना? इतनी जगह घेर ली, यानी इतनी कुछ स्पेस जिसने ऑक्यूपाई कर ली। ये स्पेस इसने अपनी घेर के बैठा हुआ है। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, एक जगह घेरता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं रखोगे उसने जितनी जगह घेरी, इसको हम कह रहे होते हैं एरिया। एरिया क्या हो गया? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह घेरी है, इसको आप कहते हो एरिया। जबकि वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम से मुराद होती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी गुंजाइश कितनी है। आप इस ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज़ भरना शुरू करो, कोई गैस भरो, कोई लिक्विड भरो, कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गई? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की गुंजाइश। फर्क है दोनों में। एरिया अक्सर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से मालूम करोगे इस डायग्राम में, जबकि वॉल्यूम आप मल्टीप्लाई मालूम करोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह घेरी हुई है। वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर की कितनी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बोतल है। चलें इसको बोतल ही बना देते, फिर अगर बोतल कह रहे हैं तो दैट इज अ बॉटल। ठीक है जी, ये पेप्सी एप्सी की बोतल है। अब इसको मैंने एक जगह पे रख दिया, तो इसने ये जो जगह घेरी हुई है ना, ये जो जगह घेरी हुई है, ये इसका एरिया हो गया। ये इसका एरिया हो गया। जबकि ये जो इसके अंदर पानी भर रखा है मैंने इसमें, इसका जो कैपेसिटी है इसके अंदर की, ये इसका हो गया वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम। और ये हो गया एरिया। इसने जितनी जगह घेरी हुई वो एरिया, इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है वो वॉल्यूम। मैं इस बोतल को आधा काट देता हूँ, ऐसे लंबाई में मैंने इसको आधा काट दिया। अब देखें इसका सिर्फ वॉल्यूम कम हो गया, एरिया अब भी वही है। एरिया अब भी वही है, अब भी वो उतनी ही जगह घेर रहा है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जब इस बोतल को आधा काट दिया, इसकी आधी गुंजाइश खत्म हो गई, अब इसके अंदर कम लिक्विड आ रहा है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो अलग अलग चीज़ें हो गई नहीं। तो वॉल्यूम से मुराद होता है आपके एरिया, आपके ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी मौजूद होती है। आपके पास अगर रेगुलर सॉलिड्स होते हैं जी, ऐसे सॉलिड जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उनको हम कहते हैं रेगुलर सॉलिड्स। पर्टिकुलर शेप होगा, यानी कि चकोर, गोल, ठीक है, ऐसे डायमेंशंस वाला शेप होगा, तो उसका वॉल्यूम आप निकालते हो जी फॉर्मूलों की मदद से। फॉर्मूले होते हैं बाकायदा। स्क्वायर है तो उसका अलग फार्मूला है, रेक्टेंगल है तो उसका अलग फार्मूला है, ट्राइंगल है तो उसका अलग फार्मूला है। लिक्विड होता है आपके पास, अगर लिक्विड है जी, तो आप उसका जो वॉल्यूम मालूम करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, उसको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम मालूम करते हैं। ठीक है जी, मेजरिंग सिलेंडर कैसा? ऐसा होता है जी, लंबा सा सिलेंडर होता है, अंदर उसमें भर सकते हो आप पानी, टेस्ट ट्यूब की तरह। उसमें यहाँ ऐसे रीडिंग्स लिखी हुई होती है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ऐसे जैसे आपके स्केल में लिखे हुए होते हैं ना नंबर्स, ऐसे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 5। अब इसमें आपको वॉल्यूम मालूम करना है ना लिक्विड का, आप वो लिक्विड भर देते हो। सपोज करो आपने इसके अंदर लिक्विड डाला और वो लिक्विड यहाँ तक भर गया, इस सिलेंडर के अंदर आपने लिक्विड भरा, यहाँ 2 तक भर गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 2 मिलीलीटर। अगर लिक्विड 3 तक भर गया तो 3 मिलीलीटर। ऐसे इस मेजरिंग सिलेंडर से हम लिक्विड के वॉल्यूम को नापते हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में ट्यूब में आपने पानी डाल दिया, देखा जी पानी कहाँ तक भर गया, वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो लिक्विड का वॉल्यूम ऐसे मेजर किया जाता है। जबकि अगर हमारे पास कोई इरेगुलर सॉलिड है, यानी ऐसा सॉलिड जिसका कोई खास शेप नहीं है जी, आप उसको स्क्वायर वगैरह नहीं कह सकते, पत्थर जैसे कि पत्थर देखा ना आपने, ऐसे होते हैं अनशेप शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर सॉलिड है, तो उसका भी हम इसी मेजरिंग सिलेंडर से मालूम करते हैं। कैसे? हमने सबसे पहले पानी लिया, उसका हमने वॉल्यूम निकाल दिया 2 ml। अब हमने इसमें ये पत्थर डाल दिया, ये पत्थर हमने इसमें डाल दिया, ये जिसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल सपोज करें जी अब आ गया 3 तक, 3 मिलीलीटर।
तो आपके पास दो वॉल्यूम आ गए, एक पानी का और एक पत्थर वाले पानी का। दोनों को माइनस कर देंगे, आपको इस पत्थर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। 3 - 2 पत्थर का वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम हो गया। इंशाल्लाह डेंसिटी हम कल की या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।